दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में संविधान यानी नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न संविधान से पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमने आपको 2009 से लेकर 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हुए प्रश्नों को हल करा दिया है 3 वीडियो के माध्यम से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज, जो केवल संविधान से संबंधित होंगे। और इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है, जिसमें आपको संविधान हो गया, भूगोल और इतिहास संबंधित प्रश्नों को भी हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग का ये काम है कि आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखें और उसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करें, यानी प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद उसको वन लाइनर के रूप में आप कॉपी पर नोट कर लें। जिससे ये होगा कि जब आपकी परीक्षाएं नज़दीक होंगी तो आप उसको आसानी से कम समय में रिवाइज कर लेंगे और तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। इससे आपका स्कोर अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न और टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज को हल कर लेते हैं, उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न आपका संविधान से संबंधित गलत नहीं होगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बच्चों आपकी पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आज हम 35 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। शुरुआत में आपके जो प्रश्न दिए गए हैं वो ब्रिटिश कालीन सत्ता को चलाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उससे संबंधित प्रश्न हैं, आपको ये भी पढ़ने चाहिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, भारत में ब्रिटिश सत्ता की आधारशिला कब रखी गई थी? तो भारत में जो है अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको अगर आता है, राइट आंसर आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन है आपके पास 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में या फिर 1608 ईस्वी में। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत हुई थी, शासन सत्ता की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा मिला था, यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल के पद के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे ही रिलेटेड प्रश्न है आपका, बंगाल का जो गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, ये बताइए कब बना था? यानी बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? 1793, 1813, 1833 या फिर 1853? तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा सी ऑप्शन, 1833 ईस्वी में जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न है, भारत में पोर्टफोलियो विभागीय व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्या होगा? 1813, 1833, 1853 या फिर 1861? राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी में जो है पोर्टफोलियो यानी विभागीय व्यवस्था को लागू किया गया था। डी आंसर इज द राइट आंसर, आप इसको ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन कब लागू हुआ था? 1861, 1892, 1909 या फिर 1919? तो इसका बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 1919 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, इंग्लैंड में भारत के प्रशासन से संबंधित उच्चायुक्त यानी उच्च आयुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? 1909, 1919, 1935 या फिर 1945? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न है 8 नंबर, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका बच्चों सही जवाब है 1935 ईस्वी में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, प्रांतों में 1919 और केंद्र में बात करेगा तो 1935। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब की गई थी? प्रांतों में जो है द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया जब केंद्र में जो है
द्वैत शासन की स्थापना हो गई तो प्रांतों का जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन आपका 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था। तो ये बच्चों 1935 में स्थापित हुआ था। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तो अंतरिम सरकार की स्थापना बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि माउंट बेटन योजना क्या थी। तो माउंट बेटन योजना बच्चों भारत पाक विभाजन योजना थी, यानी भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांटने की योजना थी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। तो भारत बच्चों सभी को पता है कब स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। अगर पाकिस्तान की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका बच्चों सही जवाब है कांग्रेस को द्वारा लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑप्शन है आपके पास 6 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1946 या फिर 8 दिसंबर 1946, और डी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। तो सही आंसर बच्चों है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो डी आंसर आपका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा। और सेकंड बैठक की बात करें, जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बच्चों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की महिला सदस्य थीं। तो महिला सदस्य कौन थीं, इसके लिए कूट नीचे दिया गया है। ऑप्शन आपके पास है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती कल्पना दत्ता और श्रीमती ललिता दास। तो इसके लिए कूट है केवल एक सही है। बी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर 1, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3, 4 सभी थे। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा बी ऑप्शन 1 और 2, यानी श्रीमती सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोनों जो है महिलाएं थी जो संविधान सभा की सदस्य थीं। सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे, आप सभी को पता होगा, ये थे श्री BN राव। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे। तो प्रथम वक्ता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको आप वन लाइनर के रूप में लिखते रहें। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। हमने आपको ऊपर बता दिया, अभी जो 9 दिसंबर को मीटिंग हुई, यानी पहली जो बैठक हुई, पहली सभा हुई, तो उसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में समय लगा था। तो ये बच्चों लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप सभी लोग जो है नोट करते चलें। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब स्वीकृत किया गया था। तो ये स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, जब जो है देश में संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। तो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है बच्चों कहाँ से लिया गया है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। ऑप्शन है आपके पास कनाडा, बी ऑप्शन आपका है अमेरिका, और सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और डी ऑप्शन है बच्चों दक्षिण अफ्रीका। तो
तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण की परिकल्पना की गई है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कनाडा के संविधान से जो है विधायी शक्तियों के वितरण की परिकल्पना ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर प्रश्न बच्चों है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व बच्चों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका 100% आने की चांसेज हैं अब की बार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डी ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। तो ये बच्चों थे आपके श्री BN राव, जो हमारे संविधान सभा के स्थायी सलाहकार एक प्रकार से थे, सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और 30 नंबर प्रश्न है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता, संविधान में उल्लिखित नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों है हो सकता है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न आप याद रखिएगा कि संविधान की अंतर आत्मा किसे कहा जाता है? तो अंतर आत्मा बच्चों मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना है, लेकिन संविधान की अंतर आत्मा की बात करेगा तो मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न, भारत की सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। तो भारत की सर्वोच्च सत्ता बच्चों जनता में निहित होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि गणराज्य शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन आपके पास हैं और ऐसे लंबे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। राज्य एक प्रमुख आनुवंशिकता के आधार पर पद प्राप्त कर सकता है, गलत जवाब है। और बी ऑप्शन है राज्य का प्रमुख निर्वाचन के आधार पर पद प्राप्त करता है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, राज्य का प्रमुख ब्रिटेन द्वारा मनोनीत होता है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचन के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। 33 नंबर प्रश्न है, समाजवादी राज्य में होता है। तो समाजवादी राज्य में क्या होता है? राज्य के आर्थिक संसाधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार आयु है 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो वयस्क मताधिकार के लायक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है तो उसको वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो यही बच्चों हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो इस प्रकार से आपके ये रहे 35 प्रश्न। और इसके बाद अगली वीडियो आपके ध्यान रखिएगा, सुबह की ये मीटिंग में आपको मिलेगा, तो आप सभी लोग देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।